जय माता दी। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत खगोलीय घटना की, सूर्य ग्रहण। सूर्य जो जीवन का आधार है, जब अचानक ढक जाता है तो दिन में अंधेरा छा जाता है। यह घटना प्राचीन काल से ही लोगों के लिए रहस्य और जिज्ञासा का विषय रही है। हिंदू धर्म में इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व दिया गया है, वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्ययन का अवसर है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सूर्य ग्रहण से जुड़े पौराणिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण उपाय। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। यह घटना केवल अमावस्या को संभव है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब सूर्य पूरी तरह ढक जाता है। खंडग्रास ग्रहण, जब सूर्य का कुछ हिस्सा ढकता है। कंकड़ाकृति ग्रहण, जब सूर्य अंगूठी जैसा दिखाई देता है। यह कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा माना गया। पौराणिक कथा। सूर्य ग्रहण से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है। जब देवता और दानव अमृत निकाल रहे थे, तब दानव स्वर भानु ने छल से अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। पौराणिक मान्यता है कि जब सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के समीप आते हैं, तो वे उन्हें निगलने का प्रयास करते हैं। इसी घटना को हम सूर्य और चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसलिए ग्रहण को छाया ग्रहण भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। यह किसी भी तरह अशुभ नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति का परिणाम है। इस समय वैज्ञानिक सूर्य की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करते हैं, जो सामान्य समय में दिखाई नहीं देती। ग्रहण के दौरान तापमान गिर जाता है, जानवर और पक्षी भ्रमित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहण से कोई हानिकारक असर नहीं पड़ता। इसे सीधी आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए विशेष चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्व प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार इस समय मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और मूर्तियों पर पर्दा डाल दिया जाता है। लोग ग्रहण काल में भोजन और जल ग्रहण नहीं करते। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, पूजा पाठ करना और दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह समय साधना और आत्मचिंतन का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। भोजन और ग्रहण। ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्य की किरणें भोजन को शुद्ध करती हैं, लेकिन ग्रहण के समय उनका प्रभाव रुक जाता है, जिससे भोजन दूषित हो सकता है। इसी कारण लोग ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करते। पहले से बना भोजन पर तुलसी के पत्ते रखने की परंपरा है, क्योंकि तुलसी में जीवाणुरोधी गुण होते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ताज़ा भोजन बनाया जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। ग्रहण और साधना। ग्रहण काल को शास्त्रों में साधना का विशेष समय बताया गया है। माना जाता है कि इस समय किए गए जप, ध्यान और मंत्रोच्चार का फल कई गुना बढ़ जाता है। ऋषि मुनि ग्रहण काल को आत्मचिंतन और तपस्या के लिए श्रेष्ठ मानते थे। ग्रहण के समय भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव के मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर है। साधना से मानसिक शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। पर्यावरण पर प्रभाव। सूर्य ग्रहण का असर केवल इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। अचानक अंधेरा छा जाने से पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। जानवरों में बेचैनी बढ़ जाती है। समुद्र में ज्वार भाटा तीव्र हो जाता है। पौधों की गतिविधियां भी रुक जाती हैं, क्योंकि प्रकाश का अभाव हो जाता है। तापमान कुछ समय के लिए गिर सकता है। ये सब बातें दर्शाती हैं कि सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक और पर्यावरण दृष्टि से भी गहरा प्रभाव डालता है। सूर्य ग्रहण कोई डरावनी अशुभ घटना नहीं है। यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है, जो हमें ब्रह्मांड की शक्ति और रहस्य का एहसास कराता है। धार्मिक दृष्टि से यह साधना, जप और दान का श्रेष्ठ समय है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्ययन और अनुसंधान का अवसर है।
हमें इसे अंधविश्वास की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ज्ञान और आध्यात्म की दृष्टि से समझना चाहिए। अगली बार जब सूर्य ग्रहण हो तो इसे डरने के बजाय सीखने और साधना करने का अवसर माने। जय माता दी।